अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। 4% जो स्क्रैप किए थे रिजर्वेशन का, मुस्लिम के रिजर्वेशन को 2B का स्क्रैप कर, उसको है ना कैप्टन अबेंस स्टे मिल गया उसको। हम सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि है ना सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे दे दिए 2B के, है ना। आगे भी इंशाअल्लाह हम उसकी जीत होगी। फाइनल ऑर्डर इलेक्शन का। अब हमारे माइनॉरिटीज, सभी माइनॉरिटीज ये चाह रहे थे कि भाई रायचूर की सीट मुसलमान को देना, माइनॉरिटीज को देना। सभी लोग आए ना, प्रेशर डाले। ईश्वर खंडरे ऑफिस को आए थे रायचूर के, वहाँ पर भी आना बहुत से उलमाए दिन आकर ये बोले कि भाई माइनॉरिटीज को इस बार टिकट देना, और हमेशा देते हुए आए कांग्रेस, इस बार भी मुस्लिम को ही देना। हर तरफ से प्रेशर आया। अब यहाँ तक के हमारे यासीन साहब भी बोले यासीन इज नॉट इम्पोर्टेंट बट माइनॉरिटी सीट इज इम्पोर्टेंट। ये उनका वीडियो में खुद बोले हैं। यासीन साहब इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, द माइनॉरिटी सीट इज इम्पोर्टेंट। बाबर साहब भी बहुत कोशिश करे माइनॉरिटीज को टिकट देना, हमारा खम को देना बोलकर है ना, बहुत जगह करे। और पार्टी ऑफिस को भी है ना बहुत से लोगों को बुला लेकर आए, वहाँ पर भी है ना बोले कि भाई हम माइनॉरिटी सीट है, माइनॉरिटीज को किसी को दो। हम है ना 13 लोग है, 13 लोगों में किसी को भी दो, हम उनको काम करेंगे और उनको हम जिताएंगे, ये वादा करें। और इससे पहले भी है ना सभी के सामने जहाँ जहाँ पर मीटिंग्स हुए, वहाँ पर भी है ना ये 12-13 आदमी मिलकर हाथें उठाए, हाथें पकड़े कि भाई हम एक है, हम किसी को भी दे रहे थे, ये 12 जने में है ना हम उनको जिताएंगे बोलकर वादा भी करे। वादा करने के बाद में हाईकमांड को प्रेशर पड़ा, बहुत सारा प्रेशर पड़ा। पड़ने के बाद में सब होने के बाद में पहली लिस्ट आई, उसमें रायचूर का नाम नहीं आया। दूसरी भी आई, उसमें भी रायचूर का नहीं रहा। तीसरी आई, रायचूर का नाम नहीं। चौथी आया, रायचूर का नाम नहीं। आखिरी लिस्ट बची 5वीं लिस्ट। 5 लिस्ट में 5 जने के नाम थे। रायचूर क्या कि नहीं, 5 जने का लिस्ट रात के 2 बजे, वो 20 तारीख बोल सकते। क्लियर हो गया। मोहम्मद शालम साहब को है ना रायचूर से कांग्रेस के कैंडिडेट बोलकर डिक्लेयर हो गया। अब होने के बाद में शुरू हो गया भाई ये ऐसा कैसा हो सकता, शालम को कैसा देते, बशीर भाई को देना था, असलम भाई को देना था, उनको देना था, इनको देना था बोलकर बात शुरू करी। लेकिन बात यहाँ ये है, पहले जो तुम वादा करे थे कि 12 जने में किसी को भी दो, हम काम करते। ये जब ऐसा नहीं बोले थे कि वो शालम है ना नहीं देना, हमारे 2-3 जनों को देना, अब नाम सजेस्ट करते। शालम को आप उनको नहीं बुला लेते थे साथ में, वहाँ उनके साथ हाथ नहीं उड़ाने लगाते थे और उनको वायदा नहीं कराते थे तुम सब जना मिलकर। जब वो शालम साहब अच्छे दिखे, शालम साहब को डिक्लेयर कर चुके हैं, अब है ना उसमें कोई दूसरी बात नहीं। आप लोग वादा करे हैं कांग्रेस को काम करने के लिए, कांग्रेस को काम करना चाहिए और कैंडिडेट को जिताना चाहिए, ये आपका वादा है, ये वायदों को निभाना। और दूसरी बात ये है, जब डिक्लेयर होने के बाद में यासीन साहब बोल रहे हैं कि भाई मेरे को टिकट मिल गई थी, लेकिन वो रास्ते में है ना वो बदल गया। यासीन साहब को और असलम भाई भी बोले भाई मेरा आधे घंटे के अंदर है ना मेरा नाम निकल गया, चले गया। अब मुजीब साहब बोल रहे मेरे को है ना रात में फोन आया था दिल्ली से, आने के बाद में बोले भाई तुम्हारा हो गया है, आप पेपर्स रेडी कर लो, कल सुबह में नॉमिनेशन फाइल करो, कल है ना हम तुम्हारे को है ना B फॉर्म भेजने वाले हैं। तो ठीक है। अभी 3 जने के वर्षन में डिफरेंट स्टेटमेंट्स है, ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट, एक दूसरे को क्लैश हो रहे, पता नहीं को क्या सही बात है, कौन सही बोल रहा नहीं मालूम है। कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। उसके होने के बाद में थोड़े लोग ना हमारे पार्टी के दूसरे दिन है ना नॉमिनेशन फाइल करे, इंडिपेंडेंट बुक ना फाइल करे, बाबर साहब भी फाइल करे, सब जने करे। करने के बाद में स्क्रूटिनी हुआ, स्क्रूटिनी में बहुत से लोगों के नाम रिजेक्ट हो गए। अब उसमें बचे थे थोड़े लोग, तो बाबर साहब को जाकर है ना रिक्वेस्ट करने के बाद में बाबर साहब अपना विड्रा करे, अपनी बात रख लिए। हम है ना बोले थे माइनॉरिटीज को बोलकर, माइनॉरिटीज को टिकट मिल गई, इसलिए है ना मैं विड्रा कर रहा हूँ। ओके सही बात है, और अपने बराबर वादा निभाए। अब भाई मुजीब साहब करे, अब मुजीब भाई उस दिन आप रहे ही नहीं रायचूर में नहीं रहे मुजीब दिन, जिस दिन है ना विड्रॉल था। और दूसरे दिन है ना जाकर सभी लोग रिक्वेस्ट करे, कल भी है ना रवि बोसराज और थोड़े लोग जाकर पर्सनली उनसे मिलकर बोले भाई ये कांग्रेस के लिए आप वायदा करें, मुसलमान को दिए, बोले मुसलमान को दिए हैं, तुम भी है ना मुसलमान को ऐसे काम करो। बोले तो नहीं मैं है ना नहीं कर सकता भाई, मैं बहुत काम कर चुका हूँ, मैं 6 महीने से वार्ड टू वार्ड जाकर मैं हर लोगों से मिला, मैं वो काम कराया, नाले का काम करा दिया, मैं टैंकर बनाया, मैं पानी का इंतज़ाम कराया, मुहैया बनाया, बहुत से काम करे हूँ मैं। अब मैं मेरे लोगों के साथ है ना बहुत कांटेक्ट हो गए, मैं है ना विड्रा नहीं करने वाला, विड्रा तो नहीं करे, लेकिन अब है ना कांग्रेस को पार्टी में सपोर्ट करो, तुम सरेंडर हो जाओ कांग्रेस के लिए। बोलने के बाद में नहीं ऐसा नहीं हो सकता बोलकर है ना उनको ऑफिस भेज दिए। ठीक है। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ मुजीब साहब से, मुझे मेरे अच्छे दोस्त हैं NES में इलेक्शन में, हम उनका सपोर्ट करें,
और बहुत बेहतरीन काम करे, कोई बहुत बेहतरीन काम करे, हम खुद उसको अप्रिशिएट करते हैं उसके बारे में। लेकिन आप वार्ड टू वार्ड जो वाक कर कर ये जो मैं काम किया हूँ बोल रहे हैं, आपको जरूरत ही नहीं थी ये काम करने के लिए। आप है ना एमएलए के एस्पिरेंट्स, ना के म्यूनसिपालिटी के चेयरमैन बनने के एस्पिरेंट। ये काम म्यूनसिपालिटी का काम है, म्यूनसिपालिटी करना चाहिए। और म्यूनसिपालिटी वाले को है ना और मुद्दा जो आना था भाई एक जरा काम करा, हमारे क्या करा, बेहतरीन हो गया, करने दो। म्यूनसिपालिटी के एक्ट के अगेंस्ट विदाउट परमिशन ये काम हुआ है, इलीगल काम हुआ है, नहीं कर सकते थे वैसा। हम कुछ थोड़ा काम करने का तो म्यूनसिपालिटी विभाग कराती है, ऐसा कैसा करे, वो करे, करे। तो आप है ना म्यूनसिपालिटी को फायदा करे, आप उसमें म्यूनसिपालिटी वाले खुश रहे, करने दो, हमारे को क्या करने का है करे। करने के बाद आज बोल रहे कि भाई मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो मैं मेरा ये सजेशन मुझीब भाई, आप ये पैसे एक दवाखाना बनाते गरीबों के लिए, सबके लिए काम बेहतरीन दवाखाना बनता था, सभी के लिए काम होता, परमानेंट ये है ना, परमानेंट हो जाता था, आपका नाम होता था उसमें दवाखाना, गरीब लोगों की सब हर चीज़ की ना सहूलत रख कर है ना, एम्प्लॉयमेंट मिलता था उसमें बच्चों को, नर्सेस, डॉक्टर, सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट होता था। वो छोड़कर आप है ना टेम्पोररी काम करे, क्या काम है वो, लाइटा लगाना क्या है, 5 महीने 6 महीने में लाइटा चले जाते, रोड 6 महीने साल के अंदर रोड खत्म। वो इट इज नॉट ए परमानेंट जॉब, यू आर नॉट डन ए परमानेंट वर्क। अगर से एक दवाखाना बनाते तो जिंदगी भर ये परमानेंट होता था, और पूरे है ना लोग आपको है ना दुआएं देते थे, गरीब लोग। ये नहीं करे, मैं वो करे हूँ, ये करा हूँ, ये इलीगल है, अनऑथराइज्ड, ये है ना कानून में नहीं है ऐसा। अगर से म्यूनसिपालिटी वाले खुद कराते तो जरूरत नहीं है परमिशन की, अब आप करे हैं तो विदाउट परमिशन करे, इलीगल है, अगर म्यूनसिपल एक्ट है। एक दूसरा है, आप बोले भाई मैं लाइटा लगाया, भाई लाइटा करा, ठीक है लाइटा लगाए, बोल रहे आप लाइटा लगाए, ये देखो इसमें 90% मुस्लिम पॉपुलेशन अंदरून खला, शक्कर बोड़ी का खबरस्तान, शक्कर बोड़ी खबरस्तान में आप जाकर देखो 7 बजे अंधेरा गुप, आदमी जाने के लिए डरता, ये माहौल है वहाँ पर। 90% मुस्लिम है, लेकिन उसके बारे में कोई मुसलमान नहीं सोच रहा। उनको मालूम है वहाँ पर जानवर आ रहे हैं, खबरस्तान के ऊपर फिर रहे जानवर, वहाँ का पानी आ रहा, गलीज गंदगी का पानी इसमें आ रहा खबरस्तान में, उसके बारे में कोई मुसलमान नहीं सोच रहा। अरे 90% है मुसलमान है तुम एरिया में, और मरने के बाद तुम्हारे वहीं जाना है, मेरे को वहीं जाना है, तो उसके बारे में नहीं सोचे। लाइट हवा लगाना था, ये स्ट्रीट लाइट लगाने के बाद 2 महीने में रहता, महीने में जाता, 8 दिन के अंदर भी जा रहा है बल्फा भी, वो परमानेंट जॉब नहीं। ये यहाँ पर करते, आखिरत का काम करते, तो वो भी एक बात होती थी, वहाँ पर लाइट लगा कर अच्छा ना जाते करते। खबरस्तान में है ना आज जानवर है कि भर गए, वहाँ कोई भी मुसलमान है ना इंटरेस्ट नहीं ले रहा, वहाँ पर है ना लोग ना छड़ना डाली, वो किराए कौन ले रहे, एक वाचमान को रखना वहाँ पर, ये काम नहीं करने तैयार नहीं है काम। तो कहने का मतलब ये कि भाई ये खिदमत करना है तो कहीं भी कर सकते, कैसे भी कर सकते। और एक दूसरी बात क्या है, शालाम साहब को कैंडिडेट दे दिए, मिल गया, हो गया, वो भी है कांग्रेस कैंडिडेट है, और वो भी क्या है, वो भी काउंसलर है, एक्स काउंसलर है, कोई मामूली आदमी नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर है, हाँ गरीब आदमी होगा। लेकिन मैं एक बात बोल दूँ, मैं एक ज़माने में हमारे मरहूम एक्स एमएलए उमर साहब, NS बोसराज साहब, पारस मली सुकानी साहब, ये सभी मिलकर हरकरे में जाकर वेंकटेश नायक को बुला लेकर आए रायचूर को। वेंकटेश नायक साहब ZP मेंबर थे, जाकर है ना उनको पार्लियामेंट में टिकट दिलाए, लोकसभा में चले गए। तो फाइनेंशियल कंट्रोल उस टाइम पर ना वीक था, ऐसे कैंडिडेट को लग रहा है, लेकर जिता कर बताए। और हम लोग आते माइनॉरिटीज़ का सल का मैं कन्वीनर था, जब ये हम लोग करेगा जीते हो करे, उसके बाद में आज ये गरीब आदमी को कांग्रेस वाले कैंडिडेट बनाए, तो मेरा गलत क्या हो रही, क्यों उसको पकड़ कर खींच रहे, क्या गरीब आदमी MLA नहीं बनना? जब वेंकटेश नायक साहब ZP मेंबर ये बन सकते हैं MP, तो एक काउंसलर है ना MLA नहीं बन सकता? अरे भाई ये मुसलमान है, ये हो गई बात, उन्होंने आना, आगे नहीं आना, इन्हें आगे नहीं आना, उन्हें आना, ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें ऑलरेडी तुम लोग का कमिटमेंट कर चुके हैं 12 जने कि हम है ना बराबर से काम करिए। मैं मुजीब साहब को, मैं है ना मुजीब भाई को मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप भी मेहरबानी करके कांग्रेस को सपोर्ट करो, कांग्रेस को जिताओ। क्या है रायचूर की हिस्ट्री में, क्या है, कांग्रेस MLA एक बार जीते तो दूसरे बार से ज्यादा नहीं जीते, कौन भी आगे हो सकता है तुम्हारे मौका मिलेगा, एक साल ये बार जिताओ ना, आइंदा बार हो सकता है तुम्हारे को मौका मिलेगा। अगर ये कैंडिडेट को हराएंगे, तुम्हें BJP को लाएंगे, तो तुम्हारी सूरत नहीं रहेंगी, यहाँ पर किसी की नहीं रहेंगी मुसलमानों की। आइंदा बार है ना हाईकमांड में जाकर हमारे मुसलमान को टिकट दो बोलने की भी सूरत नहीं रही। अरे गरीब आदमी को जिताने के लिए है ना इतने है ना उल्टी गंगा बह रही, हम गंगा उल्टी बह रही, पहले सीधी चल रही थी, जब कैंडिडेट आते उल्टी गंगा हुई। ये बिल्कुल है ना गलत है, ऐसा नहीं कर सकते आप। सालम साहब उनको काम कर उनको जिता कर है ना असेंबली को भेजना। बोसराज साहब है, सभी लोग है ना इतना मेहनत कर रहे, इतना इंटरेस्ट लेकर काम कर रहे हैं कि एक मुसलमान को जिताने के लिए इंटरेस्ट उनको क्या पड़ा है, क्यों कर रहे हैं? उनका कैंडिडेट है, ये उनका कैंडिडेट, वो सब नहीं, कांग्रेस का कैंडिडेट है।
इसे कांग्रेस कैंडिडेट, किसका कैंडिडेट लोग क्या करते हो, मुसलमान तो है ना, मुसलमान को चाह रहे थे, मुसलमान को मिली टिकट, अब काम करो। अब नहीं वो ये बहाने नहीं चलते, अब सभी लोगों को मालूम है, मैं उलमाए दीन लोगों को भी मैं ना ये करता हूँ, जैसा तुम लोगों का ऑफिस में जाकर फोर्स किए थे ईश्वर खंडरे को मुसलमान को टिकट देना बोलकर, आज भी आप लोग हमें जाकर है ना मुस्लिम के कैंडिडेट जो भी है उनको समझाना कि भाई आप हम वादा करे थे तुम लोग किसी को भी एक जने को देते बोलकर, आप है ना इसको करो काम। कांग्रेस कैंडिडेट कांग्रेस के ऑफिस में जाकर बोले थे, कांग्रेस कैंडिडेट के लिए यही बोले थे। तो आप लोगों का काम है, बड़ी जिम्मेदारी बनती है उलमाए दिन की, वो लोग आना अपना आप निकलना बाहर आना, हमारे को है ना सपोर्ट करना कांग्रेस को, जैसा तुम्हारी बात सुनकर है ना हाईकमांड मुस्लिम को टिकट दिए, आज तुम भी उसका काम करना, वरना कोई पोजीशन नहीं रहेगा, फिर बाद में दम नहीं रहेगा उलमाए दिन का। हमारे मुजीब भाई को है ना समझाओ कि कांग्रेस को काम करने के लिए उनको बोलने के बाद में हो सकता है बात तुम्हारी लोगों की बात मान सकते हैं, हमारी लोगों की बात नहीं माने तो क्या हुआ। उलमाए दिन आप बड़े लोग हैं रायचूर के, आप उनको मनवा लो, मनवा कर है ना कांग्रेस को जिताने की कोशिश करो। और दूसरा क्या है, लोग आपको आज बताएंगे ये कीमती वोट है, हमारा वोट कीमती वोट, कीमती का इसका वैल्यू नहीं, इसका कीमती वोट को है ना आप लोग एक पार्टी वाला आएगा 1000 देगा 500 देगा 2000 देगा, उसमें नहीं बिकना। क्या जरूरत है बिकने के लिए, हम चटनी रोटी खाएंगे लेकिन हमारे मुसलमान भी जिताएंगे, हमें यह जरूरत नहीं है, पैसे लेने की जरूरत नहीं है। कितने दिन खाते पैसे तुम्हें, एक दिन देंगे 2 दिन खाएंगे उसके बाद में खत्म। तो इसका ये है, अगर से कांग्रेस की हुकूमत आ रही 100% आ रही कांग्रेस की हुकूमत, इसमें कोई शक नहीं है। और 140 से 150 सीट है ना हमारे कांग्रेस वाले लाने वाले हैं, इसमें कोई भी शक नहीं। तो जब कांग्रेस का एक गारंटी है कि भाई तुम्हारे को 200 यूनिट करंट फ्री देंगे, 10 kg गरीबों को चावल देंगे, घर के जो हेड है उनको है ना 2000 रुपये पेंशन देंगे हर महीना, तो 2 महीने को 2000 बोले तो साल के 24,000 हो गए। अभी क्या होना। और तीसरा ये है, चौथा ये है कि भाई अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स है उनको 3000 रुपये देंगे, डिप्लोमा ऑर्डर को 1500 रुपये देंगे, कब तक उनको नौकरी मिले तक। और विथिन 2 ईयर्स के अंदर ये सभी अनएम्प्लॉयड्स की जो ग्रेड्स हैं डिप्लोमा होल्डर्स सभी को नौकरी मिलेंगी। ये राहुल गांधी जी खुला डायरेक्शन दिया है, ये इसको है ना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में इम्प्लीमेंट होना, ये पूरे 4 गारंटी जो दिए हैं फर्स्ट इम्प्लीमेंट फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में। और ये है डबल इंजन सरकार, ये जालिम सरकार है, एक इंजन को खत्म करना है 223 में कर्नाटक से शुरुआत, 224 में दूसरा इंजन खत्म सेंट्रल में, और है ना राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और सभी लोगों को है ना कहा बीजेपी से बस हो गया है। अभी हुए पर इलेक्शन कब है आमदानी का कांग्रेस को, ये है ना भ्रष्टाचार सरकार है, ये 40% खाने वाली सरकार है, इसको ये सब देख कर है ना वो अभी हम देख रहे हैं ना, हमें एक्स चीफ मिनिस्टर जगदीश शेट्टर कांग्रेस में, बीजेपी 40 साल देते उन्होंने, देवरावल छोड़ दिए, और लक्ष्मण सवदी डिप्टी सीएम बीजेपी छोड़ दिया कांग्रेस में आ गए। अच्छा बहुत से ना एमएलए जो है ना कांग्रेस में आ गए, उनको मालूम है बीजेपी का हाल खत्म हो गया, बीजेपी में है ना खाली कम्युनलिज्म बढ़ गया, इसमें खाली हिंदू मुस्लिम झगड़े मट्टी धूल ये करने से बैठने से है ना ये लोग आकर खुल्लम खुला आकर है ना बोल खुल्लम खुला भाई नहीं बीजेपी बराबर नहीं है, ये कांग्रेस ही बराबर है। हमारे बोसरा साहब के लीडरशिप में, राहुल गांधी के प्रेसिडेंटशिप में है ना बहुत से बीजेपी के वर्कर्स कांग्रेस में आ रहे अभी भी, आज भी आ रहे। परसों भी हम 500 लोगों को है ना बीजेपी से कांग्रेस में लिए, वार्ड नंबर 14 के आए, 34 के आए, बहुत से आए, अभी वो रोजाना आ रहे हैं बीजेपी के कांग्रेस में आ रहे। कांग्रेस मजबूत हो गई अभी, कांग्रेस की क्या है ना, इसलिए ये बोलने का है कि हम लोग का बदनाम क्या हो ना मुस्लिम ये कैंडिडेट जिताना, वरना है ना एक दब्बा लग जाएगा। तो तुम्हारी बात के ऊपर चले, हाईकमांड बोलेंगे हम मुस्लिम को टिकट दो, बोले टिकट दिए सब करे, फिर भी तुम है ना हरा दिए, तो तुम कैसे मुसलमान है, ये बिल्कुल गलत होता है। इसको है ना कोई भी उसको है ना लोगों को माफ़ नहीं करेंगे, अगर कोई खिलाफ वर्दी करे कांग्रेस के खिलाफ काम करे तो अब लॉयल कांग्रेस बनकर है ना काम करना और कैंडिडेट को जिताना।